1 लाख रुपए में 10 देश घूमने का चैलेंज मैं देता हूँ खुद को। और अब मैं जा रहा हूँ सबसे पहले थाईलैंड, और 1 लाख रुपए मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, और उसमें ही मैं पूरी 10 देश की यात्रा करूँगा। इसके अंदर मैं केवल खर्चा घुमाई पे कर सकता हूँ, जैसे बस, ट्रेन, खाना पीना, रहना। और जो मैं पैसे कमाऊँगा वो घुमाई से ही कमाऊँगा। जो पैसे घूमने से मैं अर्न करूँगा वो इसमें ऐड होते जाएंगे। जैसे कि मैंने किसी रेस्टोरेंट के लिए रील बना दी, कुछ वीडियो बना दिए, कहीं पे खाना बना दिया है, फिर कोई भी वॉलंटरीली सर्विस। और 1 लाख रुपए में मैं 10 देश घूम के दिखाऊँगा। ओके ओके ओके, ठीक है। अभी चलते हैं सुबह में। अभी मैं खड़ा हूँ एयरपोर्ट पर, लेकिन ये कहानी की शुरू होती है सुबह से। श्यामा 10 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो रहा है और भगवान बालाजी की कृपा बनी रहे, मुरली मनोहर की कृपा हमेशा हमेशा इसके ऊपर बनी रहे। तो हमारी शुभकामना, शुभ आशीर्वाद हर पल इसके साथ रहेगी। 10 देशों की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करके और घर वापस जल्दी लौटे, इसी शुभकामना और शुभ आशीर्वाद के साथ हम रवाना कर रहे हैं। भगवान बालाजी कृपा करें। जय श्री राम। जीवन में ध्यान रखिए, फोन आ रही रखेगी। मैं अभी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूं वंदे भारत ट्रेन से। अभी मुझे जाना है एयरपोर्ट पे, लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए थाई बाट करेंसी। कि अगर मैं बिना थाई बाट लेके चला गया और जहां पे मैं अपना बोर्डिंग पास लूँगा, उस काउंटर पे अगर मुझे बोला गया कि तुम थाई बाट करेंसी दिखाओ वरना बोर्डिंग पास नहीं देंगे, इमिग्रेशन पे पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले ही सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। बहुत मुश्किलों से, मतलब कि फ़ॉरेन करेंसी तो मुझे मिल गई है। अभी मैं चेक इन करके, इमिग्रेशन करके, चेक इन के बाद पहुंच चुका हूं। सिक्योरिटी चेक इन भी कंप्लीट कर दी, लेकिन एक अच्छी सी जगह बैठ के मैं पहले बैठता हूं, देख के बैठता हूं और फिर बताता हूं कि मुझे करेंसी भी कैसे मिली, कितनी मुश्किलों से मिली। मेरी रिटर्न टिकट न होने के चक्कर में कहाँ मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछे। और अभी भी मैंने रिटर्न टिकट नहीं कराई है, लेकिन मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है अभी तक। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, trip.com से बुकिंग करने पे VIP लाउंज तो मिला है, लेकिन ये VIP लाउंज जैसा लग नहीं रहा। मुझे तो पसंद नहीं आया, इससे अच्छा नॉर्मल लाउंज ही है। तो मैं ये कह रहा था कि करेंसी एक्सचेंज करने में मेरे पसीने आ गए, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ पर। लेकिन करेंसी एक्सचेंज करने में दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि सबको रिटर्न टिकट चाहिए। मैंने 4-5 जगह एक्सचेंज पे पूछा, सबको रिटर्न टिकट चाहिए कि भाई वापस भारत कब आओगे। मैंने बोल दिया कि मैं तो आगे जाऊँगा, फिर आगे जाऊँगा, फिर आगे जाऊँगा। अरे तो कभी तो भारत लौटोगे, जिस दिन भारत लौटोगे उसकी टिकट दो। तो ऐसा करते करते वो लोग 4-5-6 मैं करेंसी एक्सचेंज के पास घूमा, लेकिन फिर मुझे करेंसी एक्सचेंज वाले से बात हुई कॉल पे, और उससे मैंने बोला कि भाई थाई बाट या USD कुछ भी दे दे। तो उसने बोला कि ठीक है, आ जाओ, दे देंगे। फिर वही रिटर्न टिकट, मैं बोला ठीक है, मैं पहले आता हूँ फिर बात करते हैं। आने के बाद मैंने उससे बोला कि भाई यार देखो, ऐसे ऐसा प्लान है मेरा, रिटर्न टिकट थोड़ी मुश्किल है, अगर मैं कर भी लूँगा तो मैं उस रिटर्न टिकट पे आऊँगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, मुझे कैंसिल ही करनी पड़ेगी। तो वो फिर ठीक है, थोड़ा बातचीत करने के बाद वो मान गया कि बिना रिटर्न टिकट भी मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो मैंने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी डॉक्यूमेंट मैंने उसको दे दिए। बहुत समस्या थी, लेकिन
मेरी समस्या वहीं पे ख़त्म नहीं होती है। एयरलाइन वाले काउंटर से कुछ देर पहले कुछ एयरपोर्ट के लोग थे, उसने मुझे बोला कि कैश है, तो मैंने बोला कि हाँ भाई मेरे पास कैश है, US डॉलर है, थाई बाट तो नहीं बट US डॉलर है। उसने बोला ठीक है। रिटर्न टिकट है? मैंने बोला कि ऑन गोइंग है। फिर जो काउंटर था एयरलाइन का जहाँ पे बोर्डिंग पास देते हैं उसके पास गया। उसने सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे पास लगेज नहीं है? मैंने बोला आई एम ट्रेवलिंग विद द लाइट वेट। अरे ऐसे नहीं, थोड़ा सा आराम से बोला कि आई एम ट्रेवलिंग विद लाइट वेट। तो उसने बोला ओके दैट्स गुड फॉर यू। तो फिर उसने बोला कि रिटर्न टिकट है? मैंने बोला नहीं, आई एम गोइंग टू अनदर कंट्री। उसने बोला ओके। उसने मुझे बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे दिया। लेकिन इससे भी आगे एक और मुसीबत थी। इमिग्रेशन ऑफिसर ऐसे देख के बोला कि कितने दिन के लिए घूमने चल रहा हूँ? 2 महीने के। इतना ज़्यादा घूमोगे? मैं तो भाई घूमूंगा। तो अच्छा रिटर्न टिकट है? मैंने बोला रिटर्न आगे की है। अच्छा ठीक है। फिर उसने ठप्पा लगा दिया। जो टोटल टैक्सी का खर्चा पड़ा वो था 500 रुपये, जहाँ मैं दिल्ली कैंट से पहले करेंसी एक्सचेंज वाले के पास गया और फिर करेंसी एक्सचेंज वाले से मैं एयरपोर्ट तक आया। तो 500 रुपये का खर्चा मुझे यहाँ पे लग गया, और इसको मैं भी ट्रेवल में काउंट करूँगा। 500 रुपये माइनस कर दो। 5 बजने में अभी भी 10 मिनट बाकी है और मेरी फ़्लाइट है 5:10 पर। बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, लंबी लंबी लाइनें लगी है। फाइनली मैं तो बैठ गया हूँ। बैकग्राउंड में कुछ वॉइस चल रही होगी और फ्लाइट खचाखच भरी हुई है पूरी। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पास कोई नहीं बैठा, खाली। 4 घंटे की फ़्लाइट में मस्त सोता हुआ जाऊँगा। एक्साइटमेंट बहुत है। खिड़की से भी जो मैं देख रहा था नज़ारे, एकदम हवा साफ़ है। ऑब्वियसली भारत से आते हैं तो एक सबसे पहले ये चीज़ दिखती है। हर जगह स्ट्रीट लाइट दिख रही, तो पूरा शहर जगमगा रहा था। अभी एक्साइटमेंट तो बहुत है, लेकिन देखते हैं आगे आगे क्या होता है। एक चीज़ जिसकी अभी भी थोड़ी टेंशन है वो है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन वाला सब कुछ मांग ले मेरा, लेकिन केवल एक चीज़ ना मांगे, रिटर्न टिकट। क्योंकि मेरे पास ना रिटर्न टिकट है ना ऑन गोइंग टिकट है। कुछ वीडियो देखे थे जहाँ पे ये बोला गया था कि थाईलैंड इमिग्रेशन पे तो बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये है वो है। लेकिन भीड़ बिल्कुल नहीं थी। मेरे आगे 4-5 लोग थे और वो भी मेरी फ़्लाइट वाले। फटाफट 5 मिनट में मैं इमिग्रेशन कंप्लीट करके आ गया। अरे मालिक, थोड़ी सी ना गड़बड़ हो गई। जो एयरपोर्ट से बस चलती है ना, वो अभी नहीं चल रही। अब 12 बजने वाले हैं तो एयरपोर्ट की बस हो चुकी है बंद। हो सकता है कि मुझे टैक्सी करके ज़्यादा पैसे लगा कर जाना पड़े। अब एयरपोर्ट से निकलने के बाद हो सकता है वाईफाई भी ना चले। $13 लगे मुझे टैक्सी से हॉस्टल के एकदम पास तक। और जो लेडीज़ टैक्सी चला रही थी वो 55 साल की थी, 55। और अपने यहाँ पर 55 साल में बोल देते हैं कि हम बूढ़े हो गए।